और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए हैं और शपथ लेने के बाद राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की गाड़ी का काफिला निकल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप राजभवन के बाहर से देख रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन अभी यहाँ पर चंपई सोरेन इस काफिले में बैठ कर गए थे और अभी निकल रहे हैं हेमंत सोरेन। ये आप देखिए ये मुख्यमंत्री की गाड़ी का काफिला, हालांकि इस पर अभी चंपई सोरेन ही बैठकर यहाँ से निकले हैं। और ये तस्वीर आप देखिए सीधी तस्वीरें राजभवन के बाहर से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन पहले निकले। हेमंत सोरेन जब शपथ ले चुके हैं और उसके बाद अब एक एक करके गाड़ियों का काफिला अब राजभवन के बाहर से निकलने लगा है। ये सीधी तस्वीरें लगातार राजभवन के अंदर से पहले मैंने दिखाई आपको, अब राजभवन के बाहर से ये तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन की पहली तस्वीर, एक एक करके सभी गाड़ियां निकल रही है। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। जेल जाने के बाद 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, तब परिस्थिति को देखते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कल चंपई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा था और कल ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था और आज हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। चंपई सोरेन अभी निकले हैं, काफिला जो निकला है उस पर चंपई सोरेन बैठे हुए थे। आप देखिए ये बाहर पटाखा छूट रहा है, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये तस्वीर आप देखिए राजभवन के बाहर से लगातार ये तस्वीर, और देखिए लगातार इधर पटाखे भी छूट रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। जो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। वो जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता देखिए यहाँ पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत भी हो। आप देखिए ये पटाखे छोड़कर जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता यहाँ जश्न मना रहे हैं। और देखिए ये लगातार ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं राजभवन के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से। ये आप देखिए पटाखे लेकर पहुंचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। ये तस्वीर आप देखिए क्या बोल रहे हैं जेएमएम के नेता। सोरेन जी की जमानत के बाद जो है आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं और जो उनके अधूरे कार्य रहे हैं वो पूरी तरह से जो है वो पूरा करेंगे और झारखंड विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ये दोहरी खुशी है और इसका इजहार जो है हम लोग कर रहे हैं ये राजभवन के प्रांगण में। जी तो ये आप देखिए कि यहाँ जश्न का माहौल है। हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से जो जेएमएम के नेता क्या बोल रहे हैं आप लोग। शपथ लिया है, हम लोग सभी कार्यकर्ता बहुत 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 ज्यादा खुश है। राज को पूरा अपना मुख्यमंत्री मिला, शेरे झारखंड। बस हम लोग के कार्यकारिणी अध्यक्ष जो आज शपथ ग्रहण लिए हैं, ये विपक्षी के लिए मुंह पे तमाचा है कि सच का बोल वाला झूठे का मुंह काला। आज हम लोग हाई कोर्ट कहा है कि ये गलत किया गया है और ये सरासर अन्याय हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता आज इतना खुशी मना रहे कि मत कहिए। तो देखिए ये जश्न का माहौल है और देखिए इस वक्त ये हेमंत सोरेन की गाड़ी का काफिला यहाँ से निकल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए हेमंत सोरेन, और ये हेमंत सोरेन का काफिला यहाँ से निकल गया है। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ रवाना हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें राजभवन के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक एक करके गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल रहा है और राजभवन के बाहर जश्न का माहौल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। वे कह रहे हैं कि जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और उसके बाद यहाँ ये जो है
साबित हो गया कि फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने कि किस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें जो है फंसाया गया था। देखिए रांची के एसएसपी और तमाम नेता, विधायक और मंत्री एक एक करके राजभवन के बाहर निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इन्हीं से बातचीत हो सके। आप देखिए एक एक करके गाड़ियों का काफिला शपथ ग्रहण। ये मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की गाड़ी यहाँ पर है और देखिए कोशिश होगी कि इनसे बातचीत हो सके। आप देखिए कि हफीजुल हसन अंसारी यहाँ पर निकले हैं और वे क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए। देखिए हफीजुल हसन के बाद एक एक करके ये मनोनीत विधायक ग्लैस्टोन और ये राजभवन के बाहर से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और शपथ लेने के बाद वे अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं और एक एक करके राजभवन के अंदर से गाड़ियां निकल रही है और कोशिश करेंगे कि जो विधायक हैं, चूंकि एक ही सिर्फ मुख्यमंत्री ने पद की शपथ ली है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, कोई मंत्री शपथ नहीं लिए हैं। इसका विस्तार माना जा रहा है कि 6 या 7 तारीख को होगा। ज़्यादा संभावना 7 जुलाई को होने की है। आप ये तस्वीर आप देखिए कि एक एक करके गाड़ियों का काफिला जो है वो निकल रहा है। ये आप देखिए कि जेएमएम की सविता महतो, ईचागढ़ की विधायक, वो यहाँ से निकल कर जा रही हैं और हाथ हिलाकर जो है वो यहाँ से गुजरती हुई। तो हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद राजभवन से निकलकर वे अपने आवास की ओर रवाना हो गए हैं। देखिए ये बेबी देवी लेकिन फिर भी यहाँ से निकल चुकी हैं। बेबी देवी की गाड़ी का काफिला जो है यहाँ से निकल चुका है। एक एक करके सभी मंत्री और विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बातचीत हो सके। ये आप तस्वीर देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, सभी हाथ हिलाकर। ये देखिए बैजनाथ राम लातेहार के विधायक, ये क्या बोल रहे हैं? जोश ले लिए, क्या कहिएगा? 5 महीने बाद दोबारा झारखंड के लिए खुशी की बात है। जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जिनके नेतृत्व में काम चल रहा था, केंद्र सरकार की साजिश से बाहर आकर पुनः उन्होंने राज्य का नेतृत्व संभाला है। ये झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। मंत्रिमंडल में आप भी शामिल हो सकते हैं, खबरें आ रही है। मंत्रिमंडल, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उसमें मुख्यमंत्री का निर्णय ही सर्वमान्य है। पिछली बार तो नाराजगी आपकी ओर से देखने को मिल रही थी, ये माना जा रहा था कि आपको चंपई कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब देखिए जब समय आएगा तब होगा, उसमें कुछ कहना नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि एक जो है कद्दावर नेता टाइगर को जो है किनारा करके परिवारवाद। टाइगर किनारा नहीं है, उनको सम्मान मिलेगा। पहले भी सम्मान मिला है। जब संकट आया झारखंड पर तो उनको बेहतर समझा गया और जब हेमंत जी वापस आ गए तो चंपई सोरेन जी ने उनको ताज वापस कर दिया। नाराजगी नहीं ना है। देखिए ये बैजनाथ राम यहाँ से निकल रहे हैं और एक एक करके सभी विधायक। बन्ना गुप्ता यहाँ पर पहुँचे। बन्ना जी क्या कहेंगे? बन्ना जी क्या कहिएगा? 5 महीना बाद वापिस हेमंत सोरेन जो है हाथ में सत्ता की फिर से बहुमत की सरकार बनेगी। बहुमत की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड प्रगति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आप मंत्री फिर से बनेंगे ना? अभी तो पार्टी ना बनाएगी। बीजेपी आरोप रह रही कि कद्दावर जो है टाइगर को। अरे बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? माँ से ज्यादा मौसी को लड़ा रहा है। चलिए तो देखिए ये मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, ये कह रहे हैं कि माँ से ज्यादा मौसी को लड़ा रहा है। बीजेपी पर इन्होंने अटैक किया है। जिस तरह से चंपई सोरेन को जो है सब चल गया मैडम। कोल्हान टाइगर की जगह बाबूलाल मरांडी ने कल कोल्हान टाइगर को चूहा बना देने की बात जो है कही है। ये राजभवन के बाहर से लगातार सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक एक करके सभी विधायक निकल रहे हैं जितने अंदर गए थे। 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के और एक एक करके तमाम गाड़ियां निकल रही है और हम कोशिश करेंगे कि और जो विधायक यहाँ से निकलें
उनसे बातचीत कर सकें। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ यशस्विनी सहाय यहाँ पर हैं, वो क्या बोल रही हैं सुनाते हैं। बहुत बड़ा दिन है, मुझे लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में भी उनकी जो लोकप्रियता है उसका भी अभी दिखने में आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था हमारे स्टेट के लिए भी, हमारे स्टेट की मजबूती के लिए भी। तो अब वो वापस आ गए हैं, बहुत खुशी हो रही है हम सबको। हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार भी ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा काम भी लोगों के लिए। अब मंत्रियों की शपथ को लेकर भी क्या कुछ नया अपडेट है? क्या कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी? देखिए वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ की सरकार में मेरा उतना शामिल नहीं हूँ। पर मैं बहुत खुशी हूँ कि मुझे आज के दिन यहाँ पे आकर अपनी ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जेएमएम को भी साथ देने का मौका मिला। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा खुशी का। ये यशस्विनी सहाय, सुबोधकांत सहाय की बेटी, जो रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। संजय सेठ हालांकि यहाँ से चुनाव जीते हैं और वे भी शपथ ग्रहण समारोह में अपने पिता के साथ पहुँचे थे। ये देखिए जीगा सुसोरन होरो यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए, और ये यहाँ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। एक एक करके सभी विधायकों की गाड़ी जो है निकल रही है और उनकी बातचीत हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। ये अधिकारियों की गाड़ी और कोलेबीरा विधायक बिक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी अभी निकली है। ये बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद इस वक्त यहाँ मीडिया से बातचीत कर रही हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक तरफ विधायक एक एक करके निकल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता पटाखा छोड़कर जश्न मनाने की तैयारी में। आप देखिए कि लंबा यहाँ पटाखा का रेला लगा हुआ है और वो लगाकर यहाँ पर छोड़कर जश्न मना रहे हैं जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता। एक एक करके विधायकों की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। आप देखिए राजभवन के बाहर से लगातार ये सीधी तस्वीर निकल रही है। एक एक करके सभी गाड़ियाँ निकल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बातचीत हो सके विधायकों से और उनकी बात हम आप तक पहुंचा सकें। बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद की गाड़ी इस वक्त निकल रही है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। ये तस्वीर आप देखिए कि सायरन बजाती हुई गाड़ियां एक एक करके राजभवन के अंदर से निकल रही है और सभी विधायक एक एक करके यहां से निकल रहे हैं। ये देखिए जेएमएम के विधायक हैं, क्या बोलेंगे? दादा क्या बोलेंगे? हेमंत जी फिर से बने हैं मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में अमन चैन बना रहेगा, राज्य में सामाजिक समरसता बना रहेगा, राज्य की विकास की गाड़ी इतना रफ्तार से चलेगी जिसका एक मिसाल कायम झारखंड में होगा। प्रधान में कोई नाराजगी तो नहीं है ना चंपाइदा को हटाने से? नहीं, नाराज होते तो शपथ ग्रहण में थोड़ी आते। नाराज नहीं है, ये सबकी सहमति से ये हुआ है, कोई नाराज नहीं है। ये देखिए आतिशबाजी। हेमंत सोरेन एक बार फिर ऐसी तस्वीर अब आगे बढ़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जनता ने हेमंत सोरेन जी के विश्वास पर ही हमारी सरकार को बनाई थी और हम लोग ने भी हेमंत सोरेन जी को अपना नेता माना था और तभी हम चुन के भी आए थे। और सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हेमंत सोरेन जी की देन थी, जिनको उन्होंने लागू किया। और उसके बाद चंपाई दादा का समर्पण था, जिस गति से उन्होंने हेमंत सोरेन जी के अधूरे कामों को आगे बढ़ाया। और खासतौर से चंपाईदा को धन्यवाद कहूंगा कि जनता ने जिस उद्देश्य से हमारी सरकार को चुना था उस उद्देश्य को उन्होंने समझा और हेमंत सोरेन जी को वापस मुख्यमंत्री पद सौंपने का काम किया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में चंपाईदा का जो अनुभव है उसको और हेमंत सोरेन जी का साथ दोनों मिलकर आगे प्रगति होगी। ये 7 तारीख को शपथ होना था, अचानक आज शाम 5 बजे हो गया, क्या? देखिए भैया, ये तो गवर्नर का प्रोटोकॉल है ना। गवर्नर ने आज बुलाया, हम आज आ गए। गवर्नर बोलते 7 तारीख को, हम 7 तारीख को आते। चंपाई जी की भूमिका अब क्या होगी आगे?
वो तो पार्टी की तय करेगी, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो तय करेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन ये आप देखिए कि राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है और एक एक करके सभी विधायक बाहर निकल रहे हैं। खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। आप देखिए कि और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता लगातार राजभवन के बाहर जश्न मना रहे हैं फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये तस्वीर आप देखिए, एक एक करके विधायकों की गाड़ी निकल रही है और सभी खुश हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र करके मनगढ़ंत आरोप लगाकर हेमंत सोरेन को जेल में डाला था, अब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनकर देखिए ये आतिशबाजी लगातार यहाँ की जा रही है और एक एक करके विधायकों की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ये तस्वीर लगातार